बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएस या सोलर इन्वर्टर यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर इन पुश बटन्स वाला, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी, मालूमात नहीं होगी, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मसला इतना ज़्यादा नहीं है। ये जो आप पुश बटन देख रहे हैं इसके ऑन ऑफ का, इसके अंदर कुछ कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से ये दिन में 1 से लेकर 10 मरतबा तक भी रीस्टार्ट होगा आपका सिस्टम। मतलब एक बीप देगा, सिस्टम बंद हो जाएगा और फिर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में WD-40 से इस पुश बटन को क्लीन भी कर चुका हूं और जिसकी रिज़ल्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी मिली है। लेकिन एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि इसके लिए WD-40 ठीक नहीं है, इसके लिए आप प्रॉपर कॉन्टैक्ट क्लीनर का यूज़ करें। लेकिन एक छोटा सा मसला है कि कॉन्टैक्ट क्लीनर हर जगह दस्तयाब भी नहीं होता और फिर उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि ये WD-40 हर जगह से मिल जाता है और उस छोटी बोतल के अंदर भी दस्तयाब है। तो इस वीडियो में हम WD-40 यूज़ करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इस अपने सोलर इन्वर्टर पर, इसको अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मुकम्मल होने को है, तो इसको हम खोलकर क्लीन करेंगे इस डीग्रीसर से। और ये ड्राई वाला कॉन्टैक्ट क्लीनर है। और अभी भी आप चेक करें कि ये बटन देखें, मैं पुश कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहे, मतलब ये जाम हो चुके हैं। तो हम इस को शट डाउन करेंगे और फिर इसको खोलकर इस कॉन्टैक्ट क्लीनर से इसको साफ़ करेंगे। इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक ये ड्राई है, एक इसमें एक और आता है जो कि लुब्रिकेंट वाला होता है। यहाँ पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें एक ड्राई वाला है और एक लुब्रिकेंट वाला है जिसमें ऑयल है। खैर, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट खोलेंगे और फिर मैं आपको चेक कराऊंगा, वो वीडियो लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसको बगैर खोले WD-40 से इन बटन्स को साफ़ करेंगे। अच्छा, बेहतर ये होगा कि सिस्टम पूरे को आप शट डाउन करें और उसके बाद बैटरी वाइस भी निकालें, क्योंकि यहाँ पर मैंने बैटरी वाइस नहीं निकाली है, इस वजह से ये बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप WD-40 से इसको साफ़ करेंगे तो इससे भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो जाहिर है कि कॉन्टैक्ट क्लीनर स्पेशली इन चीज़ों के लिए बनता है, तो उसकी रिज़ल्ट इससे ज़्यादा होगी। इसमें आपको थोड़ा सा देखें, ये चिकनाहट सा नज़र आ रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट क्लीनर में इस तरह नहीं होगा। दूसरे नंबर पर ये जो फिल्टर्स आप देख रहे हैं, इनको आपने हर 15 दिन में लाजमी साफ़ करना है और इसी तरह सिस्टम को शट डाउन करके और फिर इन फिल्टर्स को भी साफ़ करना है। दोनों तरफ ये फ़िल्टर लगते हैं और जिन इन्वर्टर्स में ये फ़िल्टर नहीं है कंपनी के, मतलब जो पुराने मॉडल्स के, उनमें नहीं होते, तो मैंने उसका तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरह आप वो फ़िल्टर ख़ुद बनाकर और लगा सकते हैं। इसके लिए एक टेप आती है, वो टेप के बारे में भी मैंने बताया है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका इन्वर्टर यकीनन महफूज रहेगा और लंबे अरसे तक आपका साथ देगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब, इसको ब्लोअर से भी लाजमी साफ़ करना है आपने, लेकिन याद रहे कि शट डाउन, ये सारा काम आपने शट डाउन करने के बाद ही करना है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।